प्रति समय परिणमन करने के लिए पर द्रव्य की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की कोई भी अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है। मतलब दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है। प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो, यही चराचर की ईश्वरता है। अब क्या है, ये छह द्रव्य है ना, अगर छह द्रव्य आप समझ जाते हैं, अगर छह द्रव्य नहीं जानते तो नेचुरली बात होगी कोई ईश्वर है, नहीं तो ये कुछ कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब छह द्रव्य को समझ जाते हैं, उनके सामान्य और विशेष गुण समझ में आ जाते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो इतनी विविधता नजर आ रही है, इतना जो अलग अलग हर चीज है, कि गुलाब का फूल ऐसा है, गेंदे का ऐसा है, कमल का फूल ऐसा है, ये सारे आकार डिफरेंट है, कौन बनाता है, कौन करता है। तो अगर अगर ये नहीं पता कि ये उनके प्रदेशत्व गुण के कारण है, उनका आकार जो बन रहा है प्रदेशत्व गुण का, उनका अस्तित्व है, उसमें कार्य जो हो रहा है वस्तुत्व से हो रहा है, उसमें निरंतरता है, वो द्रव्यत्व गुण के कारण है। प्रमेयत्व गुण के कारण वो जाने जा सकते हैं और वो जान भी रहे हैं, जाने भी जा सकते हैं और जान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। अब कोई द्रव्य सिर्फ जाने जा सकते हैं, और ऐसे भी हैं कि जाने भी जा सकते हैं, वो जान भी सकते हैं। ये जैसे जीव है, चेतन, ये जान भी सकता है। ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, फिर धर्मास्त्र अधर्मास्त्र इन सबके विशेष गुण भी है, सबके अपने अपने गुण है। ये सारे गुण ऑलरेडी द्रव्य में मौजूद हैं। अगर ये समझ में आ जाता है, तो फिर ये समझिए कि कोई ईश्वर है। अगर उसको काउंटर करना हो तो हमें पता है कि ये सारा ये करने वाले ये हैं, ये बढ़ रहा है, ये ऐसा काम हो रहा है, ये निरंतर, ये निरंतरता से हो रहा है, द्रव्यत्व हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, कोई किसी को कुछ करने नहीं दे रहा, वो सब द्रवित हो रहा है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई तो होगा जो सारा सिस्टम को चलाने वाला, उसका नियंता कोई तो होगा। लेकिन ये बात है कि अब जब छह द्रव्य समझ में ये आते हैं, और छह द्रव्यों के सामान्य छह और विशेष गुण, ये मिलाकर टोटल ये गुण समझ में आते हैं, तब लगता है कि यस, ईश्वर का जो है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये चीजें हैं, इसलिए ईश्वर नाम का। अब दूसरे धर्म के अंदर क्या है कि वो चीजें ऐसी नहीं बताएगी, किसी को धर्मास्तिकाय नहीं पता, अधर्मास्तिकाय नहीं पता, आकाशास्तिकाय नहीं पता, काल का क्या है, ये चारों जो है ये सारे एकजुट रहते हैं, ये कुछ ये अलग अलग नहीं है, ये ऐसे रहते हैं। जीव और पुद्गल ये अलग अलग है, ये अलग अलग। और फिर वो उसमें एक में चेतन है, एक में वर्ण गंध रस स्पर्श है, एक मूर्ति का, उससे सारा समझ में आता है कि ये सिस्टम तो ऑटोमेटिक है, इसमें किसी ईश्वर की तो आवश्यकता ही नहीं कि कोई ईश्वर की जरूरत है। पदार्थ वैसे के वैसे रहते हैं, अगुरु लघु है उनके अंदर। तो अगुरु है ना, अलघु है ना, उनका कोई बदलाव ऐसा होता है, उनमें क्रिया हो रही है। तो हमने जाना था कि षट गुण जो है ना, वृद्धि और षट गुण हानि, ये 12 प्रति समय हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। और इसको केवली केवली गम्य है, और कहीं कुछ नहीं पता चल सकता कि एक समय के अंदर भी ये 12 स्टेप चल रहे हैं, मतलब जीव के अंदर ये क्रियाकारित्व हो रहा है, और इसीलिए ये परिणामी नित्य है। मतलब उसी में एक समय के अंदर वही हो रहा, वही का वही है। हमें थोड़ा हो जाता भी पता चलता है कि हाँ, भी हो गई, क्योंकि उसमें उत्पाद भी हो रहा, व्यय भी हो रहा, ध्रुवता भी है, ध्रुवता भी है। तो वो द्रव्य तो वहां का वही है, उसमें उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो ये सारी चीजों से समझ में आता है। और द्रव्य समाप्त नहीं हो रहे, द्रव्य में परिणमन हो रहा है, परिणमन हो। तो ये फिर जो है ना, अंदर जो ईश्वर का जो अंदर धारणा बैठी होती है, वो बड़े आराम से निकाली जा सकती है, वरना बहुत मुश्किल है इसको निकालना, कि जिसको ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार का, संसार के अंदर ये जो कार्य जितने भी हो रहे हैं, इसको हम संसार का अस्तित्व क्या है और हम कैसे उस अस्तित्व में कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सारा पता हमें षट द्रव्य से पता चलता है। और संसार से मुक्ति नव तत्व से। दो अगर समझ आए, अगर यहाँ रहना है तो षट द्रव्य है, यहाँ से निकलना है तो नव तत्व पकड़ो और निकल। तो दोनों दोनों से सारी बात क्लियर हो जाती है। और है क्या है ये वही द्रव्य, क्या है, जीव और अजीव। जीव अजीव से ही वो नव तत्व बन गए, जीव अजीव से यहाँ बन गए, दोनों ये षट द्रव्य बन गए। और नव तत्व में भी ऐसे ही
नव तत्व में भी जीव है और अजीव। अब उसमें हम अजीव जो कहते हैं ना, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य क्यों कहते हैं, वो पौद्गलिक है। लेकिन पुद्गल जब जीव से जुड़ा है, पुद्गल जब जीव से जुड़ा है, पुद्गल द्रव्य है, और जब उसके साथ जुड़ा है, शरीर के साथ जुड़ा है, तब वो अजीव तत्व है। क्योंकि जीव के साथ ये जड़ लगा हुआ है, इसलिए ये अजीव है। ये अजीब है और ये अजीव तत्व है। ये अजीब है, पौद्गलिक है, लेकिन हम पुद्गल को तो द्रव्य कहते हैं और ये तत्व है। ये फर्क समझना है, अजीव द्रव्य और अजीव तत्व। देखिए, अजीव द्रव्य तो सारे ये 5 के 5 है, सिवाय जीव को छोड़कर वो अजीव द्रव्य है। और अजीव तत्व क्या है, अजीव तत्व है ये पुद्गल जो जीव के साथ लगा हुआ है शरीर के ऊपर, ये अजीव तत्व है। ये, ये, ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए। प्रति समय परिनमन करने के लिए पर द्रव्य की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना, तो वो उसकी तरफ देखेगा। इसमें हर द्रव्य जो है इतना स्वतंत्र उसके अंदर है कि वो किसी किसी द्रव्य को दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसका अपना ही अस्तित्व है। हाँ, अपना ही है करने वाला। अगर ये ना हो, उसमें निज शक्ति से भरपूर ना हो, तो फिर एक थर्ड एजेंसी चाहिए उसको कंट्रोल करने की। ये क्योंकि खुद में ही भरपूर शक्ति है उसमें, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई ना करने वाला चाहिए उसको, करता धरता भी नहीं चाहिए, नियंता भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी उसमें सब कुछ है, जो कुछ उसने करना है उसमें मौजूद है। महाराष्ट्र जी, हाँ जी, ये नव तत्व आप कह रहे हैं और इधर कह रहे हैं ये द्रव्य हैं। अजीव द्रव्य और अजीव तत्व, इन हाँ दोनों जी। का फर्क दोबारा से समझाइए मतलब। अजीव द्रव्य जो है ना, जैसे कि हम कहते हैं जीव द्रव्य, 6 द्रव्य हैं। 6 जी द्रव्य में सिर्फ क्या है कि जीवाश्मी काय जो है यही जीव द्रव्य है, इसमें ही जी। चेतना है। बाकी सारे जो है, उद्गल से लेकर और धर्मास्ती का, ये सारा जो है बाकी के 5 जो है, ये समझिए कि अजीब है। ये अजीब द्रव्य है, अजीब द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल है और पुद्गलास्तिक। जी ये मतलब। सारे क्या है, ये क्या है, द्रव्य है। 6 द्रव्य में से एक द्रव्य सिर्फ जो है वो चेतन वाला है, जिसको चेतन, उसको हम कहते हैं ये जीव है, बाकी सारे अजीब है। अजीब। ये बात तो द्रव्य तक तो क्लियर है। जी अब बात आती है कि जब हम नव तत्व करने आते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि तब हम कहते हैं जीव, जीव तो जीव ही है वहीं पर, और अजीब तत्व में ये अजीब तत्व, उसको कहते हैं अजीब तत्व। अब जो पहले अजीब द्रव्य कहते थे, अब अजीब तत्व कहते हैं। अजीब तत्व वो है कि जो जीव के साथ पुद्गल आकर लगा है, ये तो वो तत्व अजीब तत्व है। अजीब तत्व, उसी हाँ। के लिए सिर्फ यूज करेंगे मतलब, हाँ, इसका मतलब उसके लिए, शरीर के लिए यूज हाँ, करेंगे। शरीर के मतलब नव तत्व की जब व्याख्या होती है, जीव तत्व अजीब तत्व है, पुण्य पाप, ये सारे तत्व इसके लेते हैं। 9 के 9 तत्व जो हैं, ये जी तत्व है क्या, ये तत्व सारे क्या है, जीव एक तरफ है, बाकी सारा तो पौद्गलिक है, हाँ जी पौद्गलिक है। पुण्य कह लो, पाप कह लो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तत्व में अजीब अजीब द्रव्य में आते हैं, हैं? हाँ, जीव के भेद, अजीब के भेद आते हैं उसमें। हाँ, आते हैं उसमें, फिर मातृका है ना, इसमें जीव में। हाँ, वो पर वो तत्व उसको, वो तत्व जो आकर उससे लगा है जीव के साथ में, उसी को ही फिर तत्व क्यों कहा है इसे? ये द्रव्य है। उद्ग्लास्ती का एक नया नाम क्यों दिया गया? जब जब सेपरेट है तब रोल नहीं है। अजीब तत्व, तत्व जब तत्व की बात करते हैं, द्रव्य से तत्व डिफरेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। चलो नव तत्व, इसके बाद नव तत्व ले लेंगे, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य में उसका क्लासिफिकेशन होता है, तब धर्मास्ती अधर्मास्ती का ये द्रव्य है। इसमें इसमें तात्विक है क्या, धर्मास्ती का है क्या तत्व, क्या क्या तत्व? हाँ, नहीं मतलब लॉजिकली है ना, इसको इसको तत्व क्यों कहा गया?
तब तो अजीब तत्वों के लिए नहीं नहीं, ये डिफरेंस है, अजीव द्रव्य और अजीव तत्व। ये पुद्गल के लिए आया है अजीव तत्व। जो रूपी है, जो शिव बंदा है, वो रूपी तो है नहीं, अजीव तत्व है। दोनों को फर्क समझ लो कि जीव चेतना के साथ है तब वो पुद्गल जब आता है शरीर के साथ लगता है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है। ये अजीब तत्व हो गया। इसको इसको भोजन भी चाहिए, इसको सोना भी चाहिए, इसको आराम भी चाहिए, पुद्गल को नहीं चाहिए। पुद्गल द्रव्य अलग है। मैं जब बार बार एग्जांपल देता हूं ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जो पानी बनता है, वो दोनों ज्वलनशील है या जलने में सहायक है, पर जो दोनों के मिलकर बना वो अग्नि को बुझाने वाला है। तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो पुद्गल था उसको भूख नहीं लगती, उसको पुद्गल परमाणु, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन जब वो जीव के साथ जुड़ गया तत्व में, तो उसके अंदर वो सारी चीज चाहिए उसको, उसको रिक्वायरमेंट है उसकी, उस तत्व की। ये तो महाराज जी, ये जो आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग को भूख लगी एसोसिएट होने से, तो ये सरगम सांसद बदलने के कारण है कि पुद्गल हाँ अकेले में भूख नहीं है और हाँ, को भूख वो लगती नहीं है? हाँ, वो जब दो का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक दो एलिमेंट है, एलिमेंट का एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायता देती है, और दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के मिलाकर पानी बन गया। अब पानी बना तो वो दो वही अग्नि को बुझा रहे हैं। इसकी महाराज ये प्रॉपर्टी। कहना उचित होगा कि एक थर्ड चीज, थर्ड तत्व बन गया है? क्या ये कहना उचित होगा? हाँ जी, क्या ये कहना उचित होगा कि एक थर्ड, तीसरा तत्व पैदा हो गया है? जी। नहीं नहीं, तीसरा तत्व पैदा नहीं हुआ, मतलब क्या वो ये तो कहना उसको उचित होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। तभी उसको अजीब तत्व कहा गया है कि उसको अजीब द्रव्य और अजीब तत्व में डिफरेंस है। जो पुद्गल जीव के साथ आकर लगे, वो उसके साथ लगने के बाद उसको हम अजीब तत्व कहते हैं। और समझ जो गया। वैसे पौद्गलिक चीजें हैं वो द्रव्य है, वो द्रव्य है। हाँ, इसका तो मतलब ये एक हुआ मतलब कि जब मृत शरीर हुआ तो वो फिर क्या हुआ? वो वो द्रव्य पुद्गल हुआ है, या तत्व वो हुआ? पुद्गल है, वो वो पुद्गल पुद्गल है, है, टोटली हाँ पुद्गल है। हाँ उसमें जी, तो वो कोई तो बात पुद्गल नहीं हो ना, गया। वो तो पुद्गल पड़ा हुआ है। वो हाँ जी, वो टोटली पुद्गल ही पुद्गल है। रह गया। हाँ, वो हाँ पुद्गल है। जी। उसको कह देते ना कि मिट्टी है, मिट्टी को जल्दी उठाओ, हाँ जी, वो द्रव्य मिट्टी हो है। गया फिर। हाँ, मिट्टी है। जी प्रति मैं। समय परिनमन करने के लिए पर द्रव्य की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है कि प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो। यही चराचर की ईश्वरता है। मतलब इसमें है कि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है। मतलब मैंने बताया ना कि उसके द्रव्य में प्रभुता कैसे है, कि उसमें सामान्य गुण है, 6 सामान्य गुण है, और बाकी गुण जो है उसको वो भी जो है क्या है, विशेष गुण है। इससे उसका तो अनंत ऐश्वर्य हो गया, उसमें सब कुछ है। और प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो। अब ये करने जिसको जिसको 6 द्रव्य नहीं पता, वो तो ईश्वर बाहर रखता है, और हम ये कह रहे हैं कि यही ईश्वर है, ये ईश्वर का काम ये करते हैं, ईश्वर नहीं है कोई। ये जो जिस काम के लिए आप ईश्वर को अपॉइंट करते हो, वो यही कर रहे हैं, ये द्रव्य कर रहे हैं, ये द्रव्य कर रहे हैं। इसलिए दूसरे को समझाने के लिए कि ईश्वर नहीं है, इसलिए इसलिए कि वो इन प्रॉपर्टीज को नहीं जानते, इसको केवलियों ने बताया है, क्योंकि उन्होंने देखा है। हमें धर्मास्ती, मान लिया आप किसी को कहते हैं धर्मास्ती का, वो कहता है दिखाओ कहाँ है, अधर्मास्ती का दिखाई नहीं देती, आकाशास्ती का है। इसको आप अलग भी नहीं कर सकते, सारा एक ही जगह पे है सब कुछ, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। और ये कोई आपको ये थोड़ी ना आता कि ये हिस्सा आकाशास्ती का है या ये धर्मास्ती का है या धर्मास्ती का है। ये तो सब सब एक ही जगह है, एक ही जगह है। पर इनको अलग अलग किसने देखा? ये केवलियों ने देखा। जब ये उन्होंने बताया कि गति का माध्यम है, ये स्थिति का माध्यम है, गति हेतु तो स्थिति हेतु, तो तब क्लैरिटी होती है कि हाँ, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, ये द्रव्य भी हैं यहाँ पर। बाकी नहीं तो सारा खेल जो है वो तो पुद्गल और जीव कर रहा है। और पुद्गल भी क्या करता है कि उसके पास तो कोई सोच है नहीं, वो तो जड़ है। अब खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी तो ये है, जीव जीव अपना घर छोड़कर दूसरों के वहां जाता है। जीव उनको अपना स्वभाव से विभाव में जाता है।
ये विभाव में जाता है तो वो भी अपना स्वभाव छोड़ के आ जाता है पुद्गल। बाकी चारों अपने स्वभाव में रहते हैं, ये उनका परिणामिक भाव है। वो चारों का गति हेतुत्व जो है, स्थिति हेतुत्व और अवगाहना देना और काल का वर्तना गुण, ये सारे परिणामी हैं उनके, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कभी बदलाव नहीं होता। ये जीव के अंदर होता है। जीव स्वभाव में कब आता है? जीव स्वभाव में आता है जब सिद्ध हो जाता, नहीं तो यहाँ पर स्वभाव और विभाव चलते रहते हैं। आत्मा में रहता है, जब तक में तो भाव नहीं है। आत्मा में रहता स्वभाव में है, लेकिन मतलब जीव को लोगे तो विभाव में भी तो जा सकता है। हाँ, विभाव में जा सकता है, उसके लिए तो दोनों फील्ड पड़ी है, स्वभाव भी और विभाव भी पड़ा है। जो नहीं अंदर जा सकता वो विभाव में जाएगा। मत्स्यवन दामी महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ऐसे था हाँ। जहाँ हमें ना अभी जीव तत्व और जीव द्रव्य में जो भेद कराया गया ना, उसमें बताया गया कि सापेक्ष पर्याय और निरपेक्ष पर्याय। जो हाँ, ये भी जो कह लो। द्रव्य सापेक्ष पर्याय सहित का द्रव्य है ना, वो है जीव द्रव्य, और जो है जीव जो सापेक्ष पर्याय रहित का जो द्रव्य है वो है ऐसा है, अब वो समझो इसे, जीव तत्व है। वो शब्दों का फर्क है। जो जीव के साथ लगा है वो सापेक्ष है, हाँ जी, और जो इंडिपेंडेंट है वो निरपेक्ष है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो वो तो बात है ही है। सारे हाँ द्रव्य जी, जो है वो वो, तत्व में आता है। हाँ, नहीं, जो जो सापेक्ष है वो तत्व है, जो सापेक्ष है वो तत्व है, जो निरपेक्ष है वो द्रव्य है। वो द्रव्य, वो द्रव्य है, उसको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षा नहीं किसी चीज की। इसको तत्व बनने में जीव चाहिए, जीव के सापेक्ष उसको अजीव तत्व का है, सापेक्षता है उसकी। मेरे साहब एक चीज और बताइए, हाँ, जहाँ वैक्यूम आ जाता है तो वहां हाँ, आकाश और ये जीवास्त ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय होते हैं वहां भी। ये कहाँ जाएंगे? हाँ जी, अब क्योंकि इसको वहां इसको पे इस ढंग से समझो कि इनका एक ही पीस, ये नहीं हो सकता यहाँ से हटाकर कहीं और रख दोगे। पूरे जी लोक के अंदर ये एक ही है, एक है, कुछ नहीं घटता बढ़ता इसमें से। पूरा एक फ्रेम है, फिटेड है। यहाँ तक इसको जैसे जैसे कोई पिक्चर हो और फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली जो फ्रेम है उसके साइज की हो, उसको आप हिला सकते हो पिक्चर को? नहीं हिला नहीं सकते, बस जी नहीं हिला सकते। ये पूरा फ्रेम में, पूरे लोक के फ्रेम में है, इसके अंदर कोई गति नहीं है। नहीं तो इसको हम, इसको जो है ना निष्क्रिय कहते हैं इस द्रव्य को। सक्रिय द्रव्य कौन से हैं? मेनली जीव और अजीव है। हाँ अजीव जी ये सक्रिय है, बाकी सारे निष्क्रिय हैं। अगर मान लिया वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर वो उठकर बाहर निकल जाए तो फिर तो गतिमान हो गया, हाँ जी, ये फिर तो गतिमान सक्रियता होगा हो गया, जी। सक्रियता हो। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है कि प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो। इसका मतलब हर द्रव्य को ईश्वर जानो, यही चराचर की ईश्वरता है। कोई एक ईश्वर पूरे लोक में व्यापने वाला हो, सबका कर्ता धर्ता हो, ये मान्यता ज्ञान का द्योतक है। ये उसका जानकार, मतलब उसका क्या है कि मान्यता ज्ञान का है, ज्ञान से नजर आता है कि पूरे लोक में सबका कर्ता धर्ता ईश्वर है। कोई ऐसा कोई ईश्वर का अस्तित्व में ही नहीं है। भगवान ने कहीं पर अपने केवल ज्ञान में, ये इतना जो उन्होंने ज्ञान दिया उसमें कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज को नहीं उन्होंने करा, पता नहीं। तो ये सबसे पहली चीज थी बताने वाली। ऐसा कोई ईश्वरीय अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे का कार्य कर सके, दूसरे का भला बुरा कर सके, दूसरे का मदद कर। जब हम कहते हैं अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, वो ईश्वर कैसे करेगा? ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ये तो सबका अपना अपना है, वही कर सकता है। वो उतना स्वतंत्र है, उसके अंदर स्वतंत्रता है, परतंत्र नहीं है, वो परतंत्र नहीं है उस पर कि भाई ईश्वर आएगा तो करेगा। अब जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होती ना, तो ईश्वर का कहीं ना कहीं ऊपर वाला कर रहा है, कि कोई ऊपर वाला नहीं है, यही सब कुछ है। ये षड द्रव्य समझ आते ही ना सारी बात क्लियर हो जाती है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कार्य पर्याय उस द्रव्य की निज शक्ति से ही होता है। उस शक्ति को उपादान कारण कहते हैं। हमें कार्य तो दिखाई देता है,
निमित्त भी ख्याल में आते हैं, परंतु उपादान शक्ति का पता ही नहीं चलता, वह अव्यक्त है। मेरी योग्यता जो है वो क्या है, मुझे व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। इस कारण वह है ही नहीं मानना गलत है। भाई योग्यता तो कुछ होगी ना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है, उसका काम करने का ढंग डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो फिर योग्यता डिफरेंट हुई ना आपकी। हाँ, जब कोई घटना घटती है तब हमें उसके कारणों की पूछताछ करते हैं, वह भी निमित्तों की, केवल बहिरंग निमित्तों की, क्योंकि हम उपादान कारण को नहीं जानते और अंतरंग निमित्त कारण कर्मों की उदय आदि अवस्थाएं हमारे ज्ञान में नहीं आती। अंतरंग निमित्त कारण ये तो हमें वैसे ही नहीं समझ आएगा किसी के अंदर क्या चल रहा है। बाहर के निमित्तों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इसके कारण हुआ है, ऐसा हुआ। जीव स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है और स्वयं की योग्यता से ही उसकी पर्याय पलटती है। जैसे मनुष्य पर्याय पलटकर देव पर्याय होती है, ये उस जीव की उपादानगत योग्यता है। तो सारा काम उपादान से हो रहा है। मान लिया मैं अच्छे काम करके, पुण्य का ये कैसे भी कुछ करके उसको देखता है कि उसकी आत्मा के अंदर परिवर्तन आ रहा है, उसकी योग्यता बढ़ रही है, तो वो देव गति में चला जाएगा। अगर अगर उसका कहा कि वो ऐसे कार्य करता है, उत्कृष्ट व निकृष्ट कार्य कर रहा है, तो अधोगति में जाएगा। अब यह है कि नरक में भेजने वाला, स्वर्ग में भेजने वाला, ये वो कहते हैं कि कोई तो होगा। भाई कोई मैच होता है तो कोई ना कोई अंपायर तो होगा ना, कोई रेफरी तो होगा ना कुछ करने के लिए, कोई तो होगा ना कुछ करने में। जब एक व्यक्ति के बिना, एक व्यक्ति जो हेड है जिसका चलती है, वो घर नहीं चलता, फैक्ट्री नहीं चलती, समाज नहीं चलता, कहीं पर देखो देश नहीं चलता, कोई ना कोई हेड होता है। अब ये धारणा अगर बैठ जाए तो ईश्वरवाद आ गया। भाई कोई तो होगा, करता होगा। ये प्रश्न होता है उन लोगों का कि देखिए जी चलो कहते हैं, पर कोई तो होगा कंट्रोल करने वाला, क्योंकि बाकी सब स्थितियों में कोई ना कोई होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा नहीं है। हाँ, डिफरेंट है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पर ये जो सिस्टम है, ये जो है, ये स्वतंत्र है, ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक है, ये अनादि से चला आ रहा है और एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा होना है। अगर कोई करने वाला हो तो कभी तो भूल हो, कभी तो गलती होती है। ये सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में गलती नहीं होती। सिस्टम एक बार बना दिया गया तो चलेगा वैसे का वैसे। तो महाराज जी, आयु और शरीर दोनों सिस्टम में ही है, हाँ, आयु जो है और शरीर दोनों के लिए सिस्टम में ही है। हाँ मतलब सिस्टम। मुझे अगली गति कौन सी देनी है हाँ और हाँ, कितने आयु की ये लेनी है, ये दोनों आपके चीजें ये सारा सिस्टम में ही है। नामकर्म है ना, ये नामकरण से सारा डिसाइड हो रहा है। जितने आपके कर्म तो ये हैं, नामकरण और आयुकरण सिस्टम डिफाइन करता हाँ, है या? ये सारे अघाती जो है ना, अघातियों के अंदर क्या गोत्र, किस परिवार में जाना है, नामकर्म आपका क्या, शरीर का आकार कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, आपकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, किस तरह का आपका जीवन में आएगा, सबसे खेल तो नामकर्म का होता है। आपका सम्मान होगा, अपमान होगा, किस तरह होगा, आपका शरीर कैसा चलेगा, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, आपको किस काल के अंदर बीमारी आएगी, किस तरह सारा शरीर के अंदर। मेन तो यही है, 148 में जो है 93 प्रकृतियां तो यही है, नामकर्म। और नामकर्म खराब होता है, वो होता है मन वचन का है कि एक रूपता का ना होना, विभिन्नता, कि मन में कुछ और सोच रहा है जी, कार्य कुछ और कर रहा है, कह कुछ और रहा है, उसका नामकर्म अशुभ हो रहा है। अगर एक रूपता आ जाए, जो मेरे मन में है वैसा ही मैं करूं, वैसे ही कहूं, वैसे ही करूं, तो एक रूपता। और किसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को अलग रखूं, या किसी का झगड़ा लड़ाई हो जाए या आपसे हो जाए तो सुलह कर ले, बस। तो नामकर्म, इन चार चीजों से ही नामकर्म जो है ना वो बढ़िया बन जाए। और अगला जीवन, ये सिर्फ अगले जीवन का ही होता है। वो एक नेक्स्ट लाइफ जो है ना, वो आप ये आपके हाथ में आप क्रिएट कर सकते हो। गोत्र कर्म आप क्रिएट कर सकते हो, बात हुई हमारी। आयुष कर्म भी ठीक रह सकता है। 3 पे तो आपको अगले जन्म का पूरा कंट्रोल है। महाराज जी, इसका मतलब इंटरफेरेंस तो है ना? हाँ जी, इसका मतलब इंटरफेरेंस तो है ना, गवर्नेंस तो है ना? हाँ, किसकी? आप ही के कर्मों की, वो जो साथ में ना। नहीं, गवर्नेंस किसकी? कर्मों ये की। आपको कर्मों की, वो पुद्गल है, जड़ है। कर्म भी तो एक तत्व, एक मतलब एक द्रव्य है ना। हाँ एक जो हमारे कर्म है वो हाँ, तो द्रव्य, पुद्गल है, तो वो तो उसकी उसका सिस्टम है। मतलब उनका वो इफेक्ट, उनका क्या इन्फ्लुएंस, क्या उनकी गवर्नेंस तो है ना। क्या
क्या ईश्वर को आप जड़ मानोगे? ईश्वर तो हम मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, ईश्वर नहीं मान रहे हैं, बस यही बात आ रही है। अब वो ईश्वर जो तो हम मान ही नहीं रहे हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर कार्य कर रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? हम हाँ, जो ये है कार्य हो रहा है सवाल, बहुत बड़ा क्लियर नहीं है ये जनाब। हैं? क्या हुआ? मैंने कहा ये ईश्वर तो है नहीं, तो फिर हाँ, कोई तो करता धरता है ना। इसका मतलब सिस्टम में कहीं डला हुआ है। ये हाँ, कार्य तो सारे हो रहे हैं ना, कि भाई गुलाब का फूल ऐसे बनना है, कांटा गुलाब के फूल में ही होना, गेंदे के फूल में कांटा नहीं है। ये किसने रोका? समझ गया। ये सिस्टम इज ऑलरेडी देयर। भाई हर पेड़ है, हर पेड़ का बीज देखने में वैसे ही लगता है, पर उसके पत्ते की शेप अलग है, उसका फल अलग है, उसका टेस्ट अलग है, सारी वैरायटी है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसी में ही है ना, समझ गया। उसी में ही है। फल के मतलब कितने रूप हो जाते हैं, कितने रूप है। हाँ, तो जिसने जीव दूसरे लोगों को हमेशा दुखी किया है, दूसरों को हमेशा टॉर्चर किया है, वो अगर वनस्पति में जाएगा, वो फूल नहीं बनेगा, वो कांटा ही बनेगा। क्योंकि वो भी उसने डेवलप की अपनी, कोई इसको कांटा बनाने के लिए कोई इसको पनिश नहीं कर रहा है। उसकी सिलेक्शन ये है कि दूसरों को दुख देना, सुखी नहीं करेगा, किसी न किसी के चुभेगा ही वो। और एक है कि वो खुद भी अनंत में रहता है, कैसे गुलाब का फूल सुगंधित भी करता है, जहां गुलाब लगा है वो दूसरे को हमेशा जहां भी रहा। आज वो वनस्पति में आ गया जीव, लेकिन वो पीछे के बाकी जगह से जो सारी उसकी प्रॉपर्टीज है उसी से ही बनेगा ना। तो हमारे यहाँ वर्णन आता है कि जो जैसे अब मान लिया किसी ने जंगल का जानवर बनना है, अब उसको कौन सा जानवर बना देंगे, इतनी वैरायटी है जानवर। वो जानवर कौन सा बनेगा? पहले तो शाकाहारी बनेगा कि मांसाहारी बनेगा, फिर यह है कि उसके गुण क्या क्या है। और मान लिया संगीत का बड़ा शौक था, एकदम मस्त हो जाता था जो जितेंद्री था, तो अब उसको हिरण बनेगा। हिरण को संगीत बहुत प्यारा होता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इन है, तो वो हिरण सिलेक्शन उसने खुद की हुई है, संगीत से बहुत प्यार किया है, वो बनेगा तो हिरण बनेगा, मुग्ध हो जाएगा। वीणा वादन हो रहा है, संगीत हो रहा है कहीं पर, ये सबकी प्रॉपर्टीज है। मायावी है, चालाक है, कैसा है, खूंखार है, दूसरों पे प्रभुत्व जमाने वाला है, हमेशा अपना रोब रखने वाला है, वो क्या बनेगा? वो शेर बनेगा। अब उसको शेर बनाया गया, किसी ने सिलेक्शन करके थोड़ी बनाया, ये भी आप ही की सिलेक्शन है। आप जो बिहेवियर कर रहे हो वो आपकी सिलेक्शन है ना। आप जैसा जैसा अपने आप को डेवलप करते जा रहे हो, और गतियां अलग हैं। और मान लिया वो जो आपके संस्कार पड़े हुए हैं, जो विचारधारा है, जो आपकी मान्यताएं अभिप्राय हैं, और आपकी गति कर्मों के अनुसार जो गति मिल रही है कि भाई इसने त्रियंच बनना है, अब त्रियंच में कौन सा बनना है? त्रियंच में तो सारे आ गए, केंद्रीय से लेकर पचेंद्री तक, तो फिर कौन सा बनेगा? अब वो स्थावर बनेगा कि वो विकलेंद्री बनेगा? त्रस यानी त्रस में जाएगा, विकलेंद्री में फिर क्या होगा? ये पूरा सिस्टम है, इसमें कोई दखल नहीं। आप वहां से समझिए ना, एक माता के गर्भ में कितना छोटा सा कण, वो कैसे डेवलप हुआ, जुड़वे हुए हैं, एक गोरा है, एक काला है, एक की बुद्धि ये है, उसके सारे अपना डेटा अलग अलग था दोनों का। चाहे उनको उनको एक ही एटमॉस्फेयर मिला, एक ही तरह का भोजन मिला, एक ही माता की परवरिश है, सब कुछ है, बट दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट है, सब कुछ फर्क हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सिस्टम ने ऑटो मोड में रखा हुआ है सारा। ये ऑटो मोड में, ये ऑटोमेटिकली होता है। जब कोई घटना घटती है, तब हमें उसे कारणों की पूछताछ करते हैं, और वह भी निमित्तों की, केवल बाहरिंग निमित्तों की, क्योंकि हम उपादान कारण को नहीं जानते, और अंतरंग निमित्त कारण कर्मों के उत्पाद व्यवस्थाएं हमारे ज्ञान में नहीं आती। जी स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है, और स्वयं की योग्यता से उसकी पर्याय पलटती है। जैसे मनुष्य पर्याय पलटकर देव पर्याय होती है, ये उस जीव की उपादानगत योग्यता है। जब आयुष कर्म फिरकर समाप्त होता है, तो दूसरे ही समय नवीन आयु कर्म का उदय प्रारंभ होता है। आयु कर्म तो पूर्व भव में ही बनता है, और प्राप्त आयु में, यानी कि भुजयमान आयु में, एक होता है बद्य, एक तो बद्यमान होती है जो बांधी गई है लेकिन वो चालू नहीं हुई,
और आयु प्राप्त में यानी, और भुज्यमान जब भोगता है, भुज्यमान आयु में कम बढ़ती अर्थात बदलाव नहीं होता। जब आयुष कर्म बंध गए, अब ये हो कि आगे पीछे नहीं, जैसे पहली आयु खत्म हुई यानी ये शरीर छोड़ा और नेक्स्ट जो है ना उसी समय ही जो वहां से हटता है, तो वो आयु जो बांधी थी वो चालू हो गई। इसका मतलब है कि वो जो 4 समय भी रहेगा वो भी उसकी नवीन आयु में से ही है। फिर वो प्राप्तियां अंतर्मुहूर्त वहां रहेगा, वो सारा जो होगा 6 की 6 प्राप्तियां लेगा और करके आगे पैदा होने तक उसका जो है ना पूरी डेवलपमेंट जो है वो नई आयु से है। और उसका निषेकीकरण हो जाता है अबाधा काल में। जो अबाधा काल है ना उसमें पूरी सेटिंग हो जाती है और उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। जैसे बात रहते जीव में नवीन आयु चलेगी, क्या मतलब? बात रहते जीव वो तो जाते हैं मोड़ लेता अच्छा, है। बाट रहते, बाटे बहते। हाँ, वो नहीं, वो जो नई आयु है ना, नहीं वो करो ना, जैसे पुरानी आयु बंद खत्म हुई, अगला वहीं से चालू हुआ, नई आयु चालू हो गई वहीं से। और वो जो 4 समय का जो भी है, 4 3 4 समय जो भी लगेंगे वो उसकी नवीन आयु में से होंगे। फिर पर्याप्तियां भी नवीन आयु में से होंगी, नवीन आयु में से सारा उसका वहीं से। आयु की रेखा जो है ना वो टूटती नहीं है, क्योंकि जीव जो है ना वो सदा काल है। पुरानी आयु खत्म हुई, नवीन आयु चालू हुई। ये नहीं है कि बिना श्वास के ये इसमें इसका बिना आयुष के रह गया। नई आयु उसी समय नेक्स्ट वेरी मोमेंट के अंदर वो समय में चालू हो जाएगी। मतलब प्राण निकले और हाँ, और वही चालू हो गई, वो चालू हो गई। हाँ, आखिरी श्वास लिया और अगला जो आएगा वो उस आयुष कर्म से। महाराज जी, फिर वे विक्रय गति में कर्म कैसे बनते हैं? कर्म बंधते हैं ना, तो विक्रय मतलब शरीर तो विक्रय गति में कर्म बंधते हैं। पूरा उसके अंदर क्या है कि उसका शरीर कार्बन शरीर है, चलते हुए हाँ उसका कर्म बंधता है। उस समय भी जो उसकी भावधारा है वो उसी के हिसाब से उसका कर्म बंधता है। कि उस जीव की उपादान गत योग्यता है। जब आयु कर्म फिरकर समाप्त होता है तो दूसरे समय में नवीन आयु कर्म का उदय प्रारंभ होता है। आयु कर्म तो पूर्व भव में ही बनता है और प्राप्त आयु में यानी कि भुज्यमान आयु में कम बढ़ती अर्थात बदलाव नहीं होता। ये बिल्कुल मिथ्या है। जो ये सोचता है कि मेरी आयु बदल जाएगी, इसका कोई उपाय कर लिया जाए, कुछ भी कर लो, नहीं हो। निमित्त की भाषा में बोलना हो तो जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक मरण नहीं हो सकता। भुज्यमान आयु कर्म समाप्त होने पर जीव इस भव में एक समय मात्र भी अधिक रुक नहीं सकता। समय सार में कहा है, हे जीव, तू दूसरे जीव को आयु दे नहीं सकता और किसी की आयु हर नहीं सकता, किसी की आयु ले नहीं सकता अर्थात घटा नहीं सकता। तो फिर मैं दूसरों को बचाता हूं या मारता हूं, ये बुद्धि ये सोच कहां तक ठीक है? मैंने उसको बचाया, मैंने उसको बचा दिया। हाँ, मैं दूसरों को बचाता हूं या मारता हूं, ये बुद्धि सोच कहां तक ठीक है? उपादान संबंधी चर्चा सुनते समय लोगों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उपादान तो सदा से उपस्थित ही है था, किंतु जब निमित्त मिला तभी तो कार्य हुआ। मूंग डिब्बे में थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पानी में भिगोने से उसमें अंकुर फूटे तो स्प्राउटेड बनाते हैं। जीव में श्रद्धा गुण तो अनादि का है, परंतु मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल गया, देशना लब्धि प्राप्त हुई, तभी तो जीव इस मार्ग पर चला और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। मतलब यह है कि ये जो पुरुषार्थ है ना, मूंग डिब्बे में थी मतलब सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान जो है आत्मा में है। यानी मूंग डिब्बे में थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पानी में भिगोने से ही उसको पानी में भिगोना पड़ेगा, भिगोएंगे तो अंकुर फूटेंगे। तो जीव में श्रद्धा गुण तो अनादि का है, परंतु मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल गया, यानी ये उसको जो मोक्ष मार्ग है ना, ये उसको वो समझो पकीलापन मिल गया और देशना लब्धि प्राप्त हुई, तभी तो जीव इस मार्ग पर चला और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उपादान और उसके भेद प्रभेद के बारे में अनभिज्ञ होने से ये भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए उपादान का स्वरूप विस्तार से समझना आवश्यक है। उपादान 2 प्रकार के हैं, त्रिकालिक ध्रुव उपादान, त्रिकालिक तो तीनों काल में शाश्वत जो रहता है उसका उपादान रहेगा, और शनिक उपादान। शनिक उपादान मतलब वो पर्याय जो आती है, पर्याय आती है, वो भी उसका उपादान से ही आती है। उपादान में जो पर्याय आ रही वो हमारा शनिक उपादान।
और वो त्रिकालिक उपादान है। जो द्रव्य अथवा गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकालिक उपादान कहते हैं। विशिष्ट पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान रहती है, उसी के साथ क्षणिक उपादान कारण भी विद्यमान रहता है, जिससे यह निश्चित होता है कि कार्य कब होगा, कौन सा कार्य होगा। इसी को कार्य का नियामक कहते हैं। क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती एक समय के लिए जो है, इसके भी दो भेद हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती और उस समय की पूर्व की योग्यता। ये दोनों, उस समय के पर्याय की योग्यता और क्षणवर्ती, मतलब ये, इसको यहां से समझते हैं, दोबारा करते हैं, ये समझ नहीं आया होगा। विशिष्ट पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान। एक तो उसमें परमानेंट फैक्टर है जो है कि वो उसके अंदर है, और एक जो है उसके अंदर वो क्षणिक उपादान है। मान लिया उसके अंदर सम्यक दर्शन केवल ज्ञान पड़ा था, है, जो पड़ा है वो उसका क्या है, वो उपादान है, त्रिकालिक उपादान है। आत्मा का त्रिकालिक उपादान क्या है कि इसमें पड़ा हुआ है हमेशा के लिए, केवल ज्ञान भी पड़ा है और सम्यक दर्शन भी पड़ा है। पर क्षणिक उपादान जो है वो है कि जिस समय जिस काल के अंदर वो प्राप्त करेगा उसको, वो उसका क्षणिक उपादान है। और एक्चुअल प्रैक्टिकल वही उस क्षण में उसको मिलेगा, उसकी क्षणिक उपादान उस पर्यायों के अंदर उस क्षण में उसको मिलेगा, वो उसका क्षणिक उपादान। इंपॉर्टेंस क्षणिक उपादान की है, क्षणिक उपादान की, जिस क्षण के वो प्राप्त करेगा। वैसे तो पड़ा ही है, वो त्रिकालिक है। अनंतर पूर्व, जब कार्य होता है उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है, और कार्य यानी कि विवक्षित, यानी वो पर्टिकुलर पर्याय जो है उत्पन्न होती है। उदाहरणतः मान लो 101, 102, 103, 109, 110 नंबर की पर्याय हो रही है। 110वीं पर्याय को हम विशिष्ट कार्य मानते हैं। हम सोचते हैं कि उसको ये विशिष्ट 110वीं पर्याय में उसको कुछ मिल जाएगा जो है। मान लिया उसको सम्यक दर्शनी हो, वो बात अलग है। मतलब 110वीं पड़ी हुई है, उसमें त्रिकालिक उपादान तो उस द्रव्य का वह गुण है जो क्षणिक उपादान दो प्रकार के हैं। 109वीं पर्याय का व्यय कारण है और 110वीं पर्याय का उत्पाद कार्य, इसी को ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण है। यानी क्षणिक में भी दो हिस्से कर दिए। एक तो यानी कि कार्य अगर 110वीं में होना है तो 109वीं पर्याय की जब व्यय है वो खत्म हुई है, उसका व्यय हुई है, वो व्यय हुआ उसका, और 110वीं का उत्पाद हो रहा है। ये कोई गैप से थोड़ी हो रहा है, जैसे ये खत्म हुई वो उदय में आ रही है। तो ये जो है ना, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण कहा है। परंतु पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये हम कहेंगे 109 वाली ने 110 को उत्पन्न कर दिया, नहीं ऐसा। हाँ, परंतु पर्याय में से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जो स्वयं व्यय रूप हो गई हो, उस अभाव में से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। पर्याय तो द्रव्य में से ही उत्पन्न होती है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा है कि अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है, और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वो द्रव्य कार्य है। यानी 109वीं पर्याय जो है ना, वो कारण बनी है, 10वीं का कार्य है। 10वीं वो जाएगी तो ये आएगी, वो जाएगी तो ये कारण और कार्य। यानी अनंतर पूर्व का अर्थ है पूर्व पर्याय, समय मात्र का भी अंतर छोड़े बिना जो पूर्व समय की पर्याय है उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहते हैं। और दूसरे पे कार्य हुआ वह उस विशिष्ट पर्याय की स्वयं की योग्यता से हुआ, उसे तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कहते हैं। उस समय की पर्याय की योग्यता ये क्षणिक उपादान कहते हैं। 110वीं पर्याय 109वीं पर्याय पूर्वक हुई है, 109वीं पर्याय 108वीं पर्याय पूर्वक हुई है, 108वीं पर्याय 107वीं पर्याय पूर्वक हुई है। विवक्षित पर्याय विवक्षित समय में उसकी स्वयं की योग्यता से होती ही है, परंतु विवक्षित पूर्व पर्याय का व्यय होकर ही होती है। वो खत्म होगी तो दूसरी चालू होगी। इसका तात्पर्य है कि पूर्व पर्याय भी निश्चित है, मतलब 110वीं निश्चित है तो उससे पहले ये खत्म होगी यानी वो भी निश्चित है, उससे पूर्व वाली भी निश्चित है। निश्चित इसका अर्थ है कि पर्यायों की श्रृंखला सिलसिला होकर विवक्षित क्रम होकर ही विवक्षित समय में व्यक्ति कार्य होता है। इसे विधि कहते हैं। मतलब आप एक पर्याय को बदल नहीं सकते,
एक पर्याय जो आ रही है एक समय, एक समय की 110वीं तक आते आते अगर आपका कार्य 110वीं में होना है तो 109वीं, ये मत समझो 110वीं फिक्स है, 109वीं भी फिक्स है, 108वीं भी फिक्स है, वो सारी फिक्स है एक दूसरे के साथ। और इसे मतलब बहुत अच्छा सिस्टम लगता है आप श्री जी ने ये 109 connected to Bluetooth. जनरली इसको समझाई ऐसे जाता है, नहीं तो समझ नहीं आता। इसे विधि कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, विवक्षित महाराज विधि जी से। यही तो कर्मबद्ध पर्याय हुआ ना। हाँ यही हुआ ना, यही हुआ, बिल्कुल आप कर्मबद्ध पर्याय आपने पकड़ लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे यही हैं, हुआ। करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये जब लिखे जा रहे थे ना उस टाइम क्रमबद्ध पर्याय को हम जो है अलग रख रहे थे कि तो बोल देता था, मैं बोलता नहीं था, दोनों की समझ एक ही थी। हाँ, तेरी और मेरी एक थी। हाँ। नहीं आप तो बड़ी देर से सुनते आ रहे हो, लेकिन आपका क्योंकि हाँ वो बात है कि गुरुदेव हमेशा कंडेम करते थे, आप गुरु की बात के ऊपर आप बोलते नहीं थे, मुझे समझ है सारी। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, पर मैं अंदर से डिटरमिन था कि एक दिन इनको समझा दूंगा इसी तरीके से। ऐसे नहीं समझाऊंगा, ये खुद समझेंगे, समझाने से नहीं समझेंगे, क्योंकि एक दो बार हमने समझाने की कोशिश करी, ये नहीं समझे। मैंने कहा अपने टाइम पे समझेंगे। तो नितिन जैसा मेरा इसे विधि कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। विवक्षित विधि से, विवक्षित वन यानी प्रक्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। ये विधि प्रक्रिया जो है ना विवक्षित विधि से, अब ये आपका पुरुषार्थ चलता है कि 108, 109, 107 उसको जो कर रहे हैं ना, वो सारा इसका मतलब पुरुषार्थ भी आपका जो है वो भी लाइन अप हुआ हुआ है, लाइन अप हुआ हुआ है। 110वीं पर्याय विवक्षित समय में उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, अपितु विवक्षित विधि पूर्वक हुई है, उसके पूर्व की पर्यायों की श्रृंखला उसमें कारण है। सम्यक दर्शन विवक्षित समय में उत्पन्न होता है, परंतु उसके पूर्व में परिणामों की पर्यायों की निश्चित श्रृंखला होती है। सारा सिस्टम है, ये श्रृंखला होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, उसके पूर्व बढ़ते हुए विशुद्ध परिणामों को करण लब्धि या करण परिणाम कहते हैं। करण लब्धि तक पहुंचेगा, देश त्योपशम लब्धि से शुरू होगा, वो सारा सिस्टम सेट होगा, सिस्टम सेट होगा। ऑल ऑफ इट, तो उसमें करण लब्धि या करण परिणाम कहते हैं। करण लब्धि पूर्वी सम्यक तो होता है, इसमें भी 3 कारण है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका भी यही क्रम निश्चित है। करण लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को उससे पहले अन्य 4 लब्धियां होती ही है। उनका क्रम इस प्रकार है, शिवक्षम लब्धि होगी पहले, फिर विशुद्धि लब्धि होगी, फिर देशना लब्धि होगी, प्रायोग लब्धि होगी, इसके बाद ही शनिक उपादान कारण व दोनों कारणों का समावेश है। अनंतर पूर्व शनवर्ती पर्याय का व्यय उस समय वह पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता से कारण है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वह कार्य है, जो खत्म हुई वो कारण है, और जो पर्याय उत्पन्न हुई वो कार्य है। ध्यान दें, यहाँ योग्यता को कारण और पर्याय को कार्य कहा गया है। यहाँ योग्यता को कारण और पर्याय को कार्य कहा गया। प्रत्येक पर्याय में अपनी विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है। उसे किसी ने निर्माण नहीं किया है, या बाह्य परिस्थिति के अनुसार वह योग्यता बदलती नहीं है, बाहर के कारण ही बदली है, वो उसके अंदर योग्यता ऑलरेडी है, किसी ने निर्माण नहीं किया है। तो ये कितना व्यवस्थित है सारा। इस व्यवस्था को आप कैसे बिगाड़ सकते हो? नहीं बिगाड़ सकते। हमें नजर आता है कि इसने ऐसा किया, ऐसा करा, ये यहाँ चूक गया, ये मुक्त होते होते रुक गया, नहीं था। उसकी जो सिस्टम जहां से उसने क्लियर होना है कि काली भद्र और धन्ना दोनों है। अब वो माँ आई है करते ही वो 33 सागरोपम का 33 सागरोपम प्लस कुछ समय वो एक्स्ट्रा उनको लगेगा, उसके लिए वो रह गए, क्योंकि उनके शेड्यूल में वो अभी मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो भाव कैसे आया वहां उस समय पर आ गया, क्योंकि वो मतलब है कि जैसे कहते हैं ना पका नहीं था, काल लब्धि पकी नहीं है। इसीलिए कहता हूं ना, ज्यादा सोच विचार नहीं करके आपको जो समझ आ रहा है अपना पुरुषार्थ ठीक रखो। अपना पुरुषार्थ जो आपको समझ में आ रहा है, आपका पुरुषार्थ भी बदलता रहेगा। जैसे जैसे आप समझोगे, जैसे जैसे जानोगे, पुरुषार्थ भी उसी तरह बेटर होता जाए। पुरुषार्थ व्यक्ति अपनी समझ से करता है, और जब उसको ये समझ आएगा कि जिसको मैं पुरुषार्थ समझ रहा हूँ ये पुरुषार्थ नहीं है, ये कुपुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो यह है कि तुझे कुछ करना ही नहीं है,
तुझे कुछ करना ही नहीं है, तू अपने अंदर शांत होके बैठ जा, तुझे कुछ करना ही नहीं। अभी तक जो पुरुषार्थ कर रहा है उसमें तेरे अंदर कर्ता भाव है, कर्ता का भाव है, कर्तृत्व बुद्धि है। इसलिए पुरुषार्थ को आप किसी को कहोगे कि तुम बिल्कुल शांत होकर बैठ जा, कुछ मत कर, कहेगा कैसे आदमी, ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? कुछ करेंगे तो होगा ना। मतलब इन जनरल हमारी फिलॉसफी है लौकिक लौकिक संसार में कि कुछ जी। करेंगे तो होगा, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अध्यात्म ये कहता है तू कुछ मत कर, तो तेरा कार्य हो जाएगा। गुरुदेव, ये सबसे मुश्किल काम है। मतलब तुझे कुछ, तूने धीरे धीरे करते हुए अपने में इतनी स्थिरता ले आनी है कि तुझे कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब इतनी स्टिलनेस कि तेरे सामने सब कुछ हो रहा है और तू एकदम देख रहा है ऐसे जैसे तुझे तुझे कोई हलचल नहीं हो रही अंदर, ये क्या हो गया। वो, हाँ, वो स्थिति आने की बात है कि तुम्हारे सामने संसार बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है। नोटों का बंडल पड़ा, उसको आग लग गई है, कहता लग, जो मेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं। वो देख रहा है उसको जलते हुए देख रहा है, उसको अंदर से वो आ नहीं रहा कि मैं भाग के उसको उठा लूं, पकड़ लूं, उसको बुझा दूं, कुछ तो बच जाएगा। जल जल ठीक है, लेट इट बी। इतनी इतनी जो है निष्क्रियता आ जाए अपने अंदर, यानी ये साधना है। ये इतनी आसान नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है, है? अभी तक हमने करना करना करने पे जोर दिया है, नहीं करना कुछ। तुझे अपनी आत्मा में ही रहना है, बस तू यही करता रहना, तेरा काम है। ये कुछ नहीं करना। प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, उसमें प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं समय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। प्रवचन सार ग्रंथ में इसे पर्यायों का जन्म क्षण का है। इसलिए क्षणिक उपादान कारण को ये समर्थ उपादान कारण है। जो क्षणिक उपादान है ना, ये समर्थ उपादान कारण है। कोई काम इसी में होता है, इसी में होता है। वो पड़ा है, त्रिकालिक है। हम कहते हैं आत्मा में सब कुछ है, पर है तो सही, पर उसका उसका जो उपादान है वो त्रिकालिक में तो पड़ा है, तो पड़ा है। लेकिन जब ये समर्थ उपादान का मतलब है कि क्षणिक उपादान इस समय पर वो जागृत होकर आपको रिजल्ट देना मिलेगा, मिलेगा, वो हमारा समर्थ उपादान का 13वें गुण स्थान में जैसा जो भी हो, जहां भी आएगा 12वीं से, हाँ, होते ही शुरू में होता है। देख, उसका मतलब केवल ज्ञान उसकी पर्याय उसी में थी ना, रेडी था ना। ये हमें उस टाइम केवल ज्ञान हुआ तो हमारा ये 13वां गुण स्थान हो गया। उसको नहीं पता कि तू कौन से गुण स्थान में है। ये सारे अंतर्मुहूर्त के है ना। अब कितना उसमें मोहनी कर्म खत्म हो गया और उसके बाद ये कर्म करने में कितना उसमें गैप है, उसके हिसाब से जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, आप ये नहीं कहे कि 13वां गुण स्थान आया तो इसको केवल ज्ञान हुआ। नहीं, उन कर्मों को पता है कि 13वां स्थान, उनको केवल ज्ञान हो गया, 13वां गुण स्थान आ गया। मतलब वही पहला समय जब हुआ तो अब वो 13वां गुण स्थान है। 13वां त्रिकाली उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है। उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। समर्थ उपादान कारण की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। जिसके बिना, ये अगर समर्थ उपादान यानी कि जो उसका क्षणिक उपादान है, वो क्षणिक उपादान है जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्षणिक उपादान तैयार नहीं हुआ, नहीं होती, और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कहते हैं। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है, ये कार्य का जनक है। समर्थ उपादान से ही वही कार्य होगा कि जिस कार्य का वह उपादान है। उस विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है उसमें कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती, परंतु उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं।
उपादान अनुसार होने वाले कार्य का सूचक है। सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्रिकालिक उपादान कार्य का नियामक कारण नहीं है, परंतु क्षणिक उपादान ही कार्य का नियामक कारण है। इस नियामक कारण से विवक्षित कार्य निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो जब होना है तभी होना। मतलब यह कि त्रिकालिक उपादान पड़ा है, उसका नियामक कारण नहीं है। वो पड़ा है तो वो तो हर जीव में है। वो जो उपादान है उसका वो है जो भवी है, जितने भवी हैं उनके अंदर वो तो पड़ा हुआ है। और अब ये क्षणिक उपादानी कार्य का नियामक कारण होगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अभवी है उसमें ये क्षणिक उपादान के अंदर वो ना तो उसे सम्यक दर्शन होना है और ना उसे केवल ज्ञान, बाकी सब कुछ ठीक है। उसकी पर्यायों की इसकी श्रृंखला के अंदर ये इसका वो उद्यत होकर ये आ जाएगा, वो नहीं होगा। आत्मा उसकी बराबर है, उसको आत्मा का भान ही नहीं होगा, आत्मा का स्पर्श ही नहीं कभी होगा। ज्ञानी वो पंडित कितना भी हो जाए, यहाँ तक लिखा है कि वो समोसरण में जैसे तीर्थंकर प्रवचन करते हैं वैसे प्रवचन दे सकता है और वो अभवी हो सकता है। मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि जो अभावी है उनमें क्षणिक उपादान नहीं आता। उस चीज का क्षणिक उपादान होगा तो वो होगा ही होगा, कार्य होगा। वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसकी योग्यता नहीं है। उसकी योग्यता नहीं है। सभी भवियों ने भी मोक्ष नहीं जाना, उनमें भी वो अलग बात है, वो जाएंगे नहीं, वो अलग बात है। जो क्षणिक उपादान नहीं नहीं उनका वो जाएंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअल उसकी उनका है तो सही पूरा, पर उनका उपयोग ही नहीं लगेगा। इस बात में दो मीनिंग है इसके। एक तो होता है कि हर कभी ना कभी तो भवी वहां रहती ही रहेंगे, वो हो सकता है उसका किस समय आए कभी होगा। हम ये कह रहे हैं कि सारे तो भवी नहीं मुक्त होंगे, सारे भवी नहीं मुक्त होंगे, वो ऐसे कुछ होंगे जो पेंडिंग में रहेंगे। पेंडिंग में रहेंगे तो इट मींस वो तो फॉरएवर पेंडिंग में फॉरएवर पेंडिंग में रहेंगे। ऐसे भी जीव है उनकी ऐसे भी जीव है कि वहां से सीधे निकले और एक दो भव के अंदर निकल गए, हाँ निकल गए। इसका मतलब है ये हमारे सिस्टम में ये सारा हर एक के साथ एक अलग है सिस्टम। इसका मतलब क्षणिक उपादान का कितना महत्व, बहुत ज्यादा। ये सारा कार्य यही करता है, इसी कोई समर्थ उपादान का। ये ज्यादातर इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, उपादान निमित्त में होती है। क्षणिक उपादान उपादान निज शक्ति है। ये शक्ति दो प्रकार की है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। द्रव्य शक्ति बताती है कि यह कार्य कौन सी विवक्षित द्रव्य में होगा, और श्रद्धा ज्ञान चरित्र सुख आदि गुणों की पर्याय कार्य ये जीव द्रव्य में ही होती है, अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए इन कार्यों का त्रिकालिक उपादान जीव द्रव्य है, इसे कोई द्रव्य शक्ति कहते हैं। पर्याय शक्ति बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होगा, ये काल का नियामक है, ये पर्याय शक्ति है। अनंतर पूर्व संवर्ती पर्याय का व्यय और तत्पश्चात जो समय ये पर्याय की योग्यता रूप, इन दोनों को मिलाकर क्षणिक उपादान कहते हैं। ये भी इसके अंदर मतलब हुआ कि द्रव्य शक्ति भी आ गई और पर्याय शक्ति भी आ गई। पर्याय शक्ति त्रिकालिक उपादान और क्षणिक उपादान इन दोनों कारणों के साथ बताना हो तो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। त्रिकालिक उपादान और क्षणिक उपादान इन दोनों कारणों को साथ बतलाना हो तो ये होगा पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति। वो जो द्रव्य की शक्ति है पर्याय युक्त है, पर्याय शक्ति से। यदि निमित्त को भी इसके साथ बताना हो तो सहकारी कारण यानी निमित्त सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति कहना होगा। निमित्त भी साथ आ गया, ये सहकारी कारण है, निमित्त सहकारी कारण, इससे सभी कारणों का समावेश हो जाता है। मतलब अब ये क्या हुआ कि अंतरंग बहिरंग ये सारे आ गए इसमें। मिट्टी के घड़ा वाला दृष्टांत दोबारा देखते हैं। इसमें मिट्टी त्रिकाली उपादान है। घड़े रूप परिणमन करने के सन्मुख मिट्टी क्षणिक उपादान है। वो जो मिट्टी उस टाइम लौंदा तैयार हुआ वो घड़े रूप परिणमन करने के सम्मुख वो तैयार है, उसके बस बनने को तैयार है, मिट्टी क्षणिक उपादान है। दंड चक्र कुम्हार के यत्न आदि निमित्त है, ये ठीक है। विशिष्ट प्रकार की मिट्टी ही घड़े रूप होती है,
रेत वाली मिट्टी नहीं हो सकती, इसलिए मिट्टी उपादान है। दंड चक्र आदि निमित्त है। ये हुआ त्रिकाली उपादान, ये त्रिकाली उपादान। अब शनिक उपादान कौन है वो देखते हैं। ये तो उसका त्रिकाली उपादान है ना। मिट्टी का लौंदा आदि पर्याय घड़े की शनिक उपादान नहीं है, परंतु अनंतर समय में दूसरे ही समय में घड़ा रूप परिणमित होने वाली मिट्टी ही शनिक उपादान है। उसको रखते रखते वो बनाते 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 जब घड़ा रूप रहता है, अनंतर समय दूसरे समय जो फाइनल जो बनती है, जो घड़ा रूप ले लेती है मिट्टी, वो उसका शनिक उपादान है, तब वो फाइनल बने। और जब ये परिणमन हो रहा है, मात्र उसी काल में दंड चक्र कुम्हार आदि को निमित्त कहा जाता है। निमित्त भी तभी कहा जाएगा जब वो घड़ा, वो चाक घूम रहा है, डंडा है, डोरी है, कुम्हार बना रहा है, तब ये निमित्त है। कहीं डंडा डोरी वैसे पड़े वो निमित्त थोड़ी है। कुम्हार भी हो, कुम्हार भी निमित्त नहीं है। जब ये कार्य हो रहा है तो उसमें वो निमित्त है, उसमें निमित्त कहा जाता है। अन्य काल में उन्हें निमित्त भी नहीं कहा जा सकता। कोई मानेगा कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं, तो वह गलत होगा। जब जब विशिष्ट कार्य होते हैं, समय विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति पाई जाती है, तब उस द्रव्य में अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं। ऐसा नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि निश्चय उपादान तैयार हो और निमित्त ही ना मिले, क्योंकि ये सारी इक्वेशन जो है ना, ये पहले सेट है। ये यहाँ आकर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे ही होगा, ऐसा होगा, सारा। मतलब जैसा ना कि एक डाटा होता है कि एक मास्टर कंप्यूटर, उसके अंदर मास्टर कंप्यूटर है, उसमें सबकी पर्याय, सबका डाटा, इसने वहां से आना है, इसने वहां से आना है, वो कैसे आता है और कैसे बनता है, वो सारा सीक्वेंस सारा सेट होता है कैसे आता। कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त की सहज उपस्थिति होती है। अब इसमें अगर अगर इतना सारा सिस्टम जो बनाया है, ये सिस्टम अगर मास्टर माइंडेड नहीं हो, तो फिर तो ये होगा इसने पुरुषार्थ बहुत तेज से कर लिया, वो पहले तैयार हो गया, ये निमित्त आया ही नहीं, या निमित्त लेट हो गया, या उपादान हो गया। ये सारा व्यवस्थित है, क्योंकि ये इसमें मनुष्य इसीलिए जो है ना, ये सारा कार्य प्रति समय हो रहा है, और समय में इंटरफेरेंस मनुष्य की नहीं है, किसी जीव की। वो उसको जानता ही नहीं, समय को वो उसको पकड़ ही नहीं सकता, वो इतना सूक्ष्म है। इस क्रिया को उन्होंने इतनी सूक्ष्म करके, और उसको उसका सारा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं रहा, और आप इसी को बदलने की सोच रहे हो कि मैं बदल दूं। ये कितना बड़ा कर्ता भाव है। वो तो बदलेगा, दुखी हम रहते ये हैं। कर्ता भाव है कि मैं कर सकता हूँ, इसे बदल सकता हूँ, तूने ऐसा करना था। जो कोई व्यक्ति काम कर देता है जिस ढंग से होता है, हम उस पर कमेंट क्या करते हैं, तू वैसा करता तो ठीक होता, वहां जाता तो ठीक है, तूने गलत ढंग से किया। अगर आप ये सोचते हो कि इसने जैसा किया वैसे ही होना था, या तो आप उसको पहले बताते कि वहां जाओगे तो ऐसे 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 करना है। अगर उस ढंग से होना उसको नहीं समझ होगी, तो वो सुनकर समझ जाएगा और वैसे ही करेगा। वो तो वैसे कारण बन जो जाएगा। पहले बताएगा ना, वो पुरुषार्थ है। जो कार्य के करने से पहले आप एक्शन लेते हो, पूछते हो, वो आपका पुरुषार्थ है, वो करते हो। परिणाम आने के ऊपर वो जो सारी डिस्कशन करते हो, वो कुछ नहीं हो सकता। आप यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट, यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट। अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हो, अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। आपके सारे रिश्ते इसलिए खराब होते हैं, यू आर कमेंटिंग ऑन हिम कि तूने ऐसा किया, और हो सकता है कि उसकी बुद्धि में जैसा होना था वैसा हुआ उससे। ये बात अगर एक्सेप्ट कर ले हो, करते हो कि भाई ये इसके हाथ से ऐसे ही होना था, लेट इट बी, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मतलब एकदम जैसे स्लेट के ऊपर से साफ कर देता है अपने को, हमारे अंदर वो आ जाना चाहिए, ये ठीक है, ऐसी हो। या भाव आए कि मुझे ही पहले गाइड करना चाहिए था, अब जो हुआ है ना उसको एक्सेप्ट करो। अगर जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, स्वीकार भाव करते जाएंगे, ना हम भड़केंगे, ना किसी को कुछ कहेंगे, ना दोषारोपण लगाएंगे, ना अपना वर्तमान खराब करेंगे। अनसुनी, ऐसी कोई पुरानी बात कर रहा हो, ये करो, अनसुनी कर दो, उठ के चले जाओ, ही इज वेस्टिंग योर टाइम। मतलब आप अपना वर्तमान बचाओ। हाँ जी, बहुत हाईली फिलोसफिकल बात है। समझ तो आनी चाहिए ना।
बाकी तो पुरुषार्थ अपना लगेगा, जैसा होना होगा होगा, लेकिन ये तो समझ में आया ना कि मैं कर क्या रहा हूं। छह सात पेज चलो कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, इसको भी एक्सेप्ट करो, स्वीकार भाव। ये कमेंट हो जाते हैं, रिएक्शन। ठीक है, जितना हो गया ठीक है। ग्रेट है मतलब। खैर आप इतने भी जितना आप जान गए ना, ये भी मोर देन सफिशिएंट। नहीं तो इसके इम्पोर्टेंट जो बचा पॉइंट है ना, वो नहीं, मैं आपको अलग आज शाम तक करा, कोई कल आपका बिहार है ना? संभावना तो ऐसी नहीं, अगर नहीं है तो कल फिर नहीं अगर जाने का पक्का है। आज का इसीलिए रोका था मेरे को, और मैंने जी एक दिन लेट करेंगे। नहीं, मैं तो उसको दोपहर में भी कभी भी करा दूंगा, अगर आपको जाने का ही पक्का है तो कोई ऐसी बात नहीं। देख लो जैसा हो जाए, ये हो जाएगा। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण उसका जय। ओके।